आप सभी को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो आज की जो सत्य लीला कथा है, एक बूढ़ी मैया की है जो बहुत वर्षों से अपने लड्डू गोपाल की सेवा कर रही हैं और लड्डू गोपाल को अपने पुत्र के रूप में वो सेवा करती हैं, अपना बेटा मानती हैं, अपना लल्ला मानती हैं, सर्वस्व उनको अपना मान रही हैं और बहुत ही भाव के साथ उनकी सेवा करती थी। अब क्या होता है, मैया का कहना है कि ये जो सारी कृपा हुई है, जो मेरे बच्चे इतने बड़े हो गए, अपनी अपनी जगह पे सेटल हो गए, सुखी हैं, खुश हैं, सब बहुत अच्छे से हो रहा है, ये सब मेरे कन्हैया की कृपा से है। क्योंकि जब से कन्हैया आए हैं उनकी कृपा बरसना शुरू हुई है, ये कहना है मैया का। जो मैया हैं वो लड्डू गोपाल के साथ साथ माँ भगवती दुर्गा मैया की भी सेवा करती थी। नवरात्र में 9 दिन का व्रत करती थी। लेकिन जब कुछ वर्ष बाद जब बुजुर्ग हो गई, जब उनकी इतनी शक्ति नहीं रही, तो वो क्या करती थी कि फर्स्ट का व्रत मतलब पहले नवरात्रि और आखिरी नवरात्रि का व्रत किया करती थी। लेकिन उनका एक नियम था कि वो माता के दरबार में, माता के मंदिर में जाया करती थी, हमेशा जाती थी। जिस दिन उनका व्रत रहता था उस दिन वो ज़रूर दर्शन करने जाती थी, उसके बाद ही वो घर आके कुछ खाती पीती थी, ये उनका नियम था। और इस बार उन्होंने सोचा था, बहुत वर्षों से वैसे सोच रही थी माता के मंदिर जाने का, मैहर माता के दर्शन करने का, लेकिन किसी भी कारणवश कहते हैं ना कि भगवान की जब तक इच्छा नहीं होती, हम कितना भी सोच लें और जब तक हम सोचेंगे नहीं तो भगवान कृपा भी नहीं करते हैं। तो बहुत टाइम से सोच रही थी, पहले जाया करती थी, लेकिन जब से उनके हाथ पैर में थोड़ी सी बुजुर्ग अवस्था आई तो वहाँ सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं, चलना पड़ता है, इस वजह से भी वो नहीं जा पा रही थी। अब तो खैर रोपवे बन गया है, सारी सुविधाएं हो गई हैं, लेकिन पहले के टाइम पे ये व्यवस्था नहीं थी, सिर्फ सीढ़ियों से ही जाना पड़ता था। और मैया का जो घर था वो मैहर से थोड़ी ही दूरी पर था। तो जब तक इनके हाथ पैर अच्छे रहे, स्वस्थ रही मैया, इनका नियम था नवरात्रि में ये ज़रूर मैहर माता के दर्शन करने आया करती थी, हमेशा का नियम था। लेकिन जब थोड़ी अस्वस्थ हो गई तो सिर्फ माँ को दिल से ही प्रणाम करने लगी। और कहते हैं ना कि भगवती को जब हम अंदर से आत्मा से प्रणाम करते हैं तो माँ भगवती हमारा प्रणाम भी स्वीकार करती हैं। वो स्थिति समझती हैं, सब कुछ जानती हैं, वो तो मन की जानती हैं। तो ऐसे ही होता रहा। लेकिन इस बार इन्होंने मतलब जिद जैसे कर ली कि मेरे जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, आज हूँ कल नहीं हूँ, मतलब ऐसे वो करके सबसे उन्होंने बहुत कहा कि मुझे मैहर माता के दरबार ले चलो, मेरी बहुत इच्छा है इस साल इस वर्ष जाने की। अब मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, दिन प्रतिदिन मैं कमज़ोर होती जा रही हूँ, तो मेरी ये इच्छा पूरी कर दो, माता से मुझे मिला दो। और नवरात्रि में ही वो कर रही थी। और नवरात्रि में मैहर माता में इतनी भीड़ होती है, इतनी भीड़ होती है कि सीढ़ियों में चढ़ना मुश्किल हो जाता है। जैसे बच्चों ने कहा कि ठीक है माँ चलेंगे, अब तो रोपवे हो गया है, अब कोई दिक्कत भी नहीं है और है तो आराम से चल लेंगे। लेकिन उनकी जो इच्छा थी कि मैं पैदल जाऊंगी, सीढ़ी से ही जाऊंगी, और सीढ़ी बहुत ज़्यादा है, बुजुर्ग हो गई, हाथ पैरों में दर्द रहता है, बच्चे मना करने लगे और इसी वजह से बच्चे और घर वाले किसी न किसी वजह से इनको टालते रहे। उनको ये लगता था कि पैदल जाएंगी तो उनकी तबीयत खराब हो जाएगी, उनके पैरों में और दर्द बढ़ जाएगा, इस वजह से ही वो हमेशा मना करते थे। लेकिन इस बार मैया ने सोच लिया था कि इस बार मैं दर्शन करने ज़रूर जाऊंगी। हे माँ मुझे बुला लो। अब सबसे जब कह के हार जाती हैं, सबसे अपने बच्चों से सबसे कहती हैं, लेकिन कोई नहीं मानता, तब ये क्या करती हैं, इनको ध्यान आता है कि मैं क्यों दुनिया वालों से कह रही हूँ, मैं क्यों सबसे कह रही हूँ, मैं अपने कन्हैया से कह के देखती हूँ, वो ज़रूर कुछ ऐसी व्यवस्था करेंगे, वो ज़रूर साथ चलेंगे मेरे और उनका साथ रहेगा तो मैं ज़रूर माता के दरबार पे पहुँचूँगी। अब वो जाती हैं अपने कन्हैया के पास, क्योंकि वो कन्हैया जी की भी भक्त थी। तो वो जाती हैं और उनसे अर्जी लगाती हैं कि हे कन्हैया मेरे ऊपर कृपा करो, मुझे माँ भगवती के दर्शन करा दो, मैहर माता से मुझे मिला दो, ऐसे कह के आती हैं और है तो उनसे प्रार्थना करती हैं। हम अपने कन्हैया से कुछ मांगें, कुछ कहें और वो हमारी सुने ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब देखो कन्हैया कैसी कृपा करते हैं, कैसे अपनी मैया को
माँ से मिलवाते हैं। क्या होता है कि जब सब मना कर देते हैं नहीं जाने के लिए, किसी न किसी के पास कुछ ना कुछ काम के उससे, या फिर माँ के तकलीफ़ ना हो उनके पैरों में, इस वजह से सब मना कर देते हैं। तो क्या होता है कि उनके पड़ोस से ही एक नवरात्रि में जैसे दर्शन करने माँ भगवती के जाते हैं ना, सब जगह कहीं भी मंदिर हो, कहीं भी कुछ हो, और फिर वहाँ मैहर वाली जो माता है वो तो बहुत ही फेमस है, बहुत ही कृपा करती हैं, सबकी मुरादें पूरी करती हैं। और जो एमपी का क्षेत्र है ना, जो एमपी है, एमपी में जो लोग हैं वहाँ मैहर माता को बहुत मानते हैं, बहुत सबकी मुरादें पूरी होती हैं, इच्छाएं पूरी होती हैं, कृपा बरसती है माँ भगवती की। और इनके ऊपर भी बहुत कृपा थी कन्हैया जी की और माँ। अब क्या होता है कि इनके पड़ोस से एक फैमिली जा रही थी, उस फैमिली में सब लोग जा रहे थे, जिसमें गाड़ी से जा रहे थे, जिसमें कि एक किसी कारणवश जाने के लिए मना कर देती हैं, एक उनकी जो फ्रेंड थी वो मना कर देती हैं, तो एक सीट खाली रहती है। और ये जो मैया थी वो उनकी पड़ोसन थी, और उन्होंने कई बार सुना था कि मैया की, माता जी की बहुत इच्छा है माँ भगवती शारदा मैया से मिलने की। जो मैहर की माता हैं वो शारदा माता हैं, तो उनकी बहुत इच्छा है, कई बार उन्होंने सुना भी था। तो उनके दिमाग में एकदम से आया कि सीट भी खाली है, वो जा भी नहीं रहे, और इनकी आंटी जी की बहुत इच्छा है शारदा माता से मिलने की, उनके दर्शन करने की। तो एक बार बोल के देखती हूँ अगर चल लेती हैं। तो वो जाती हैं, आधा घंटे पहले उनको पता चलता है कि जो भी जा रहे थे उनके साथ में वो नहीं जा रहे हैं। तो जब वो वहाँ जाती हैं और उनसे, आंटी जी से, मैया से वो पूछती हैं कि आंटी जी आप चलेंगी क्या, हम लोग मैहर जा रहे हैं शारदा मैया के यहाँ। जब ये सुनती हैं, और सुनो, उसी दिन माँ वो जो थी आंटी जी थी, अपने कन्हैया से प्रार्थना करती हैं, अर्जी लगाती हैं कि मेरी कोई नहीं सुन रहा है कन्हैया, तुम कुछ कृपा कर दो, मेरा बहुत मन है उनके दर्शन करने का, शारदा मैया के। और देखो ऐसी ऐसी कृपा होती, और ये बिल्कुल हकीकत बात है। जब आप दुनिया में सबसे कहेंगे, घर से, परिवार से, रिश्ते से, कोई नहीं सुनता ना, आप किसी से मत कहो, सबसे पहले आप अपने कन्हैया से बोलो। वो जो दुनिया नहीं कर पाती ना, वो कर देते हैं। तो ऐसे ही कृपा किए, और जैसे ही उन्होंने कहा कि आंटी जी आप चलेंगी क्या, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, इस वजह से कि बाहरी कन्हैया कितना दयालु है। तो मैं सबसे कह कह के हार गई, और तो जैसे एक भी बार नहीं कहा कि मुझे मैहर माता जानना है, और एक ही बार में तूने मेरी प्रार्थना सुन ली। और देखो, नहीं तो वो क्यों आती, इतने दिनों से कह रही थी, इतने सालों से कह रही थी जाने के लिए, दर्शन करने के लिए, सबसे कह चुकी, आस पड़ोस, घर परिवार सबसे कह चुकी, लेकिन कोई नहीं सुन रहा था। और उस दिन ना तो कोई जाने का था, कुछ भी ऐसा नहीं था। और उसी दिन माँ इनसे, कन्हैया जी से अर्जी लगाई, उनसे प्रार्थना की, और उसी दिन बुलावा आ गया। अब ये जो मैया हैं बहुत खुशी खुशी तैयार हो जाती हैं, और जाने के लिए गाड़ी में बैठ जाती हैं, अपने घर में सबसे कह के, सबसे बता के। सब ने कहा भी कि माँ उससे मत जाना, सीढ़ी से नहीं जाना, आप इतने दिनों से सीढ़ी से जाने के लिए कह रही थी, इसलिए हम लोग रोक रहे थे, और कोई ऐसी बात नहीं थी। ऐसे वो करके सब समझा देते हैं घर के कि सीढ़ी से मत जाना, रोपवे से जाना, क्योंकि वहाँ पे रोपवे की व्यवस्था है, बड़े बूढ़े बच्चों के लिए बहुत अच्छी सुविधा है। और वैसे भी जिसको सीढ़ी से जाना है सीढ़ी से जाओ, जो चल फिर पाता है, और जिसको नहीं जाना है वो वैसे चले जाओ। अब माता, वो जो आंटी जी थी वो चल तो देती हैं, गाड़ी में बैठ तो जाती हैं अपने कन्हैया का नाम लेके, और एक और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे कन्हैया, मेरी बहुत दिनों से ये इच्छा है, मैं रोपवे में तो चली जाती, मैं कितनी बार हो आई होती अगर मुझे रोपवे से जाना होता, तो मेरी इच्छा है कि मैं सीढ़ियों से जाऊं। हे लाल, मेरे साथ में रहना, कृपा करना कि अच्छे अच्छे मैं सीढ़ियों से चढ़ जाऊं, और माँ भगवती शारदा मैया के अच्छे से दर्शन हो जाएं, इतनी कृपा कर लेना, एक और अर्जी मेरी स्वीकार कर लेना। अब क्या होता है, वहाँ पहुँचती हैं सब लोग, वो उनके जो पड़ोसी थे, ये आंटी जी जो थी, वो सब पहुँचते हैं माँ भगवती के दरबार में।
वहाँ की इतनी भीड़ वहाँ पे जाके जब देखते हैं ना, इतनी नवरात्रि में तो इतनी भीड़ होती है, बहुत दूर से लाइन लगना शुरू हो जाती है। और रोपवे के लिए ऐसा होता है क्योंकि आजकल सब सुविधा से जाने जाने की सोचते हैं, चाहे वो यंग हो या बूढ़े हो, बच्चे हो, कैसे भी हो, सबको लगता है कि बैठो और सीधे ऊपर पहुँच जाओ। और सीढ़ियों से तो बहुत चलना पड़ता है, कई 100 सीढ़ी हैं, बहुत सीढ़ियाँ हैं। मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है कि कितनी सीढ़ियाँ हैं, कभी आप सर्च कर लीजिएगा, बहुत सीढ़ी है और बहुत खड़ी चढ़ाई है, ऊँची चढ़ाई है, जिसमें पैर भी बहुत तकलीफ़ होने लगती है, जो बहुत नहीं चलते हैं उनके लिए बहुत वो है। और भगवती की ऐसी कृपा होती है ना, माँ भगवती की बिना कृपा के वहाँ कोई नहीं जा पाता। और मैं भी कई बार हो आई हूँ, क्योंकि मैं जो हूँ मैं एमपी से ही हूँ, इस वजह से जब भी वहाँ मायके जाना होता है तो भगवती की कृपा हो जाती है और वहाँ दर्शन हो जाते हैं माता रानी के। तो क्या होता है कि जब वो वहाँ पे पहुँचते हैं और यहाँ पे भीड़ देखते हैं तो सब लोग कहने लगते हैं, जैसे कि उनके घर वालों ने कहा था कि आप लोग आराम से रोपवे में जाना। वो घर के वो जो पड़ोसी थे वो बहुत समझाते हैं कि आंटी जी देखिए बहुत भीड़ है और है तो अपन रोपवे में चलते हैं। लेकिन रोपवे की लाइन इतनी ज़्यादा लगी थी कि ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल सुबह से शाम यही हो जाएगी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और वहाँ पे भी ऐसे राउंड 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 जाके ही वहाँ पे जाया जा रहा था, क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा थी। और दोनों जगह, रोपवे वाली जगह पे और सीढ़ी वाली जगह पे, तो वो उनसे जो पड़ोसी थी उनसे रिक्वेस्ट करती है कि देखो जब तक अपन यहाँ लाइन में खड़े रहेंगे तब तक धीरे 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 करके अपन सीढ़ियों से भी चढ़ लेंगे। और जो बच्चे हैं उनको आप उसमें बिठा दो, लेकिन सीढ़ी से मेरी चलने की बहुत इच्छा है। और जो उनकी पड़ोसी थी तो वो थोड़ी स्वस्थ थी, इतनी बूढ़ी नहीं थी, तो वो हिम्मत देती हैं आंटी जी को कि चलो ठीक है आंटी जी, आपकी जैसी इच्छा हो आप वैसे करो, मैं आपके साथ में हूँ, मैं आपके साथ चल लूँगी। ये सुन के वो जो आंटी जी थी बहुत खुश हो जाती थी, मैया बहुत खुश हो गई और भगवती को प्रणाम करती हैं कि हे मैया पार लगाना और अपने अच्छे से दर्शन देना। अब वो धीरे 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 चलने लगती हैं और जैसे ही चलती हैं धूप भी हो जाती है, क्योंकि सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं। और आप कितनी जल्दी अगर सुबह-सुबह चले गए, बिल्कुल सुबह-सुबह चले गए तब तो ठीक है, नहीं तो अगर थोड़ी वो हुई तो धूप भी हो जाती है। लेकिन व्यवस्था अब बहुत अच्छी हो गई है, ऊपर शेड लग गए हैं, किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। और हर चीज़ की सुविधा है, आप आराम से बैठने के भी बैठते हुए चले जाओ। लेकिन जब हम ऊपर सीढ़ी में चढ़ने लगते हैं ना, और अगर बैठ के जाते हैं तो थकान ज़्यादा लगती है। ये जो भी मंदिर जाते हैं, जो भी सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, चढ़ाई वाली चीज़ वो चढ़ते हैं, तो उनको पता है अगर आप लगातार चल लो तो ठीक है, अगर आप एक बार बैठ गए तो फिर ऊपर चढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और ये जो मैया थी, जो आंटी थी, ये तो हमेशा ही पहले जाती थी, तो उनको इस चीज़ का पता था। अब क्या होता है कि चलते-चलते आंटी थक जाती हैं, उनको बहुत तेज़ प्यास लगती है, तो जिसके साथ गई थी उससे कहती हैं कि चलो 2 मिनट के लिए बैठ जाते हैं, बैठ के थोड़ी देर पानी पी लें, फिर चलते हैं। तो उसने भी कहा कि ठीक है आंटी आप पानी पी लीजिए। तो पानी पीती हैं, 2 मिनट बैठती हैं और जैसे ही उठने के लिए करती हैं कि अब आगे थोड़ी-सी सीढ़ी और बची है, तो चलने के लिए जैसे ही करती हैं कि उनको चक्कर आने लगता है और चक्कर आके मतलब लड़खड़ा के गिरने लगती हैं। इतने जैसे गिरने को होती हैं वैसे ही एक 15-16 साल का लड़का उनकी बाहें थाम लेता है और गिरने से बचा लेता है। फिर वो कहता है कि माँ जी आप कैसे चल रही हैं, कैसे गिर गईं? बोली बेटा मुझे चक्कर आने लगा। फिर वो जो बच्चा था, वो आंटी कहती हैं वो छवि मैं नहीं भूल सकती। उस लड़के ने उनको ऊपर तक ले गया, माता के इतने अच्छे दर्शन हुए। मैया कहती हैं कि इतने अच्छे से दर्शन मुझे इतने वर्षों से कर रही हूँ, जीवन में कभी नहीं हुए, क्योंकि नवरात्रि के टाइम में इतनी भीड़ होती है कि बस शारदा मैया की, माँ भगवती की एक झलक अगर अच्छे से मिल जाए ना, तो ये भी बहुत सौभाग्य की बात है। बिल्कुल ऐसे लाइन लगी रहती है और पुलिस वाले पीछे खड़े रहते हैं, तो वो धक्का देते रहते हैं कि आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, ऐसे करके। लेकिन उस लड़के ने इतनी अच्छे से आराम से, वो जो पुलिस वाले थे
पहचान था, क्या था, कुछ भी आंटी कहती है मुझे कुछ भी नहीं पता। और पुलिस वाले वहाँ पे वो मैया को खड़े कर लेते हैं कि मैया आपको जितना दर्शन करना हो आप यहाँ पे आके खड़े हो जाओ। और साथ में वो बच्चा होता है वो उनको वहाँ पे खड़ा कर देता है। और फिर जैसे ही वो माँ के दर्शन करने लगती हैं, भगवती के दर्शन करती हैं, बहुत मन भर के दर्शन करती हैं। और जैसे ही देखती हैं कि उसको धन्यवाद दे दूँ जो कि इतने ऊपर तक मुझे लेके आया, मुझे गिरने से बचाया और इतने अच्छे दर्शन कराए। आखिर वो बच्चा है कौन, कहाँ से आया। जैसे ही वो देखने के लिए पीछे मुड़ती हैं कि वो जो बच्चा था वो कहीं भी नहीं दिखता, वो लड़का कहीं भी नहीं दिखता। पुलिस वाले से पूछती हैं कि भैया वो जो बेटा था वो जो लेके आया था, मेरा हाथ पकड़ा था, वो कहाँ गया। तो पुलिस वाले कहते हैं कि भैया आपका हाथ कोई नहीं पकड़ा था, आप अकेले ही आ रही थी, तभी तो मैंने आपको देखा कि आप इतनी बुजुर्ग हैं और आपकी हालत ऐसे देख के मैंने अपने पास आपको खड़ा कर लिया, आपके साथ कोई नहीं है। जब ये सुनती हैं तो मैया बड़ी आश्चर्य में पड़ जाती हैं कि मुझे तो पूरी सीढ़ी तक वो लेके आया, आखिर वो कौन था। ऐसे वो करके फिर वो उनको समझने में टाइम नहीं लगता कि ये कोई नहीं, ये मेरी कन्हैया की कृपा है जो कि भगवान ना किसी भी रूप में कुछ भी वो करके आपकी सहायता करने के लिए आ जाते हैं। कब, जब आपको उन पर भरोसा होता है, उन पर विश्वास होता है। जैसे कि मैया को अपने कन्हैया पर विश्वास था तो वो बच्चा कोई और नहीं, साक्षात भगवान कृष्ण थे, भगवान कन्हैया थे जो कि उनकी मदद करने आए। तो कन्हैया जो है, लड्डू गोपाल जो हैं, अपने भक्तों के ऊपर बहुत दया करते हैं, उनके पग पग में उनके साथ रहते हैं। तो कन्हैया ऐसी कृपा हर भक्त के ऊपर करना, सबके ऊपर अपनी दया कृपा बनाए रखना, सबकी लाज रखना। तो बोलो कृष्ण कन्हैया लाल, माँ भगवती शारदा मैया की जय।